दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आप सभी को जवाहर नवोदय कक्षा 6 के गणित के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी स्टूडेंट 2022 के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं और उन्हीं के पैटर्न पे आधारित ही उन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जवाहर नवोदय के जो एग्ज़ाम्स हैं इनके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पर प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं नंबर 1 क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस है ये सिंप्लीफिकेशन का, और सिंप्लीफाई का क्वेश्चन हमेशा हर साल आता है जवाहर नवोदय कक्षा 6 के गणित में। ठीक है, तो इसमें देखिए ये ऐसे प्रश्न दिया हुआ है और इसका जैसे अब अगर आप इस साल दे रहे हैं तो अगले अगले साल का अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। फ्री नहीं है कि एक ही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। ठीक है, नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है इसमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने के लिए इतना का मान ज्ञात करने, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बोधमास का सूत्र पता होना चाहिए। बोधमास का जो नियम है बोधमास का ये हमें पता होना चाहिए और आशा करता हूँ कि आप सभी को पता होगा, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो बोधमास में कहता है कि सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट के अंदर वाले को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उससे पहले ये जो संख्या सम्मिश्र भिन्न में दी गई है इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलने के लिए सामान्यतया हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये जो 2 का गुणा है इसमें करा देते हैं 15 में और 1 को जोड़ देते हैं तो 15 दूना 30, 1 31 हो जाएगा और हर में 2 है तो 2 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस का अब हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है। 12/5 इंटू 5/8 प्लस इसके अंदर का सॉल्व करने से पहले ये जो सम्मिश्र भिन्न है इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे और ये भगा का क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7/4 तो ऐसे हो जाएगा इंटू में 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए चूंकि हमें छोटे ब्रैकेट वाले को काटना उसको सॉल्व करना है तो 31/2 इसको हम वैसे ही लिखते जाएंगे सभी नंबर्स। 12/5 इंटू 5/8 प्लस इसके अंदर सॉल्व करेंगे, ये भगा है तो ये गुणा में अगर चेंज करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, ये आपको कंसेप्ट पता होगा। ठीक है, इंटू का 2। अब आगे करेंगे तो 31/2 माइनस, अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 12/5 इंटू 5/8 प्लस का 4। अब ये हमारा छोटा ब्रैकेट हट गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अब इस ब्रैकेट का कार्य करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल और 8 से 2 से अगर 2 का पारा पड़ेंगे तो 4 बार में 8 कट जाएगा और 6 बार में ये कट जाएगा और इसका भी अगर 2 से हम डिवाइड करें तो 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में, यानी कि 3/2। तो इसको लिख सकते हैं हम 31/2 माइनस का बिग ब्रैकेट में क्या होगा 3/2 प्लस का 4 और इंटू का 2। इतना दूर तक आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब देखिए इसको हम अगर सॉल्व करें तो 31/2 माइनस का अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं है तो नीचे 1 है और 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में कराएंगे 3 होगा, प्लस का 2 में 4 का 8 हो जाएगा। ठीक है, इंटू का 2। अभी से हम सॉल्व करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 31/2 माइनस का 8 और 3 कितना हो गया 11/2 इंटू का 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 31 बचा कितना 31/2 माइनस का 11। ठीक है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 मानेंगे और इसका गुणा हम करा देंगे 3 और जो हर है इसका गुणा नीचे नीचे करा देते हैं। 2 एकम 2, 1 का गुणा 31 में करा देंगे 31 और 2 का गुणा 11 में करा देंगे 22। ठीक है, तो इस प्रकार से 31 में से अगर 22 हम निकालेंगे तो 9 बचेगा, 9/2
2 और ये हमारा आंसर सही होगा। तो आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं, क्वेश्चन में देख सकते हैं कि थर्ड नंबर जो ऑप्शन है हमारा 9/2 आया है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा आंसर है क्या है, सही है। ठीक है, ये वाला हमारा राइट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 14 है, इनका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्या होगा। ऐसे प्रश्न नवोदय में खास तौर पे अधिक बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसके लिए देखिए एक अवधारणा होती है और वो अवधारणा ये होती है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है लस गुणा मस के, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, तो यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुणे मस, ये हमारी अवधारणा होती है। और जो दो संख्याएं इसमें दी गई है 14 और 28 है, तो लिख सकते हैं हम इनका गुणनफल की बात करें तो 14 गुणे 28 बराबर के इसके क्या होता है लसा गुणे मस। तो इन दोनों का जो मसा है महत्तम दे दिया है, लसा नहीं दिया, तो महत्तम दिया है 14 है, तो लसा नहीं दिया है तो लसा यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, हमको लसा निकालना है। और मसा दिया है, मसा कितना दिया है 14 दिया है, तो 14 लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, अब देख सकते हैं दोस्तों ये बराबर का चिन्ह है और ये 14 जो है लसा के मल्टीप्लाई में है, तो इधर अगर भेज देंगे हम इसको तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 14 इंटू 28 बाई, अब ये जो 14 इधर मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा लस। ठीक है, अब हमको आसानी से मिल सकता है लस बराबर क्या होगा, यानी कि ये 14 है, ये 14 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और जो लस बराबर हमें प्राप्त होगा, लस बराबर प्राप्त होगा ये 28, क्योंकि ये 28 ही बचा है। ठीक है, तो लस हमारा फाइंड अप हो जाएगा। ऐसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये खास तौर पे हर बार पूछे जाते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, ए को सही करेंगे 28। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, रुपया 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर रुपया 4130 यानी कि 4130 हो जाएगी। दोस्तों मैं बता दूं तो जो साधारण ब्याज है ये नवोदय के अध्यायों में, नवोदय के सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये बहुत आसान होते हैं और इनमें से प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप 35,000 की राशि है, तो जो राशि है उसे हम कहेंगे मूलधन। मूलधन हमें कितना दिया है, मूलधन दिया है रुपया 3,500 यानी 3500, और जो दर है, दर प्रतिशत में रहता है तो दर इज इक्वल है 6%। ठीक है, और बता रहा है कि साधारण ब्याज पर इतना हो जाएगी, कितना हो जाएगी, तो इसे हम मिश्रधन समझेंगे। मिश्रधन बराबर है हमारा, मिश्रधन 4130। ठीक है, और हमें ये बताना है कितने वर्षों में, अर्थात हमें टी बताना है। तो देखिए सबसे पहले एक सूत्र होता है हमारा, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस का मूलधन। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मिश्रधन क्या है 4130, 4130 माइनस का मूलधन कितना है 3500। ठीक है, अगर इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 630। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से अगर हम बात करें साधारण ब्याज के सूत्र की, तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है दर इंटू समय इंटू मूलधन, इसको मल्टीप्लाई में मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं बाई में 100। ठीक है, तो इसके इक्वल करेंगे तो दर हमें कितना दिया 6% इंटू समय कितना दिया, समय नहीं दिया, समय निकलना है तो यहाँ पे टी रखेंगे, इंटू मूलधन दिया हमारा 3500। ठीक है,
बाई का 100। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा और 35 में 6 का गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 210 प्राप्त होगा। और चूंकि ये साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज हम यहाँ पे निकाले हैं 630, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 630, ठीक है। और इसमें इसको गुणा कराने के बाद इसमें एक और गुणा है टी का, तो यहाँ भी हम लिखेंगे टी, 210 टी। तो अगर हम ये टी जो इधर है मल्टीप्लाई में है तो इस नंबर्स को अगर हम इधर भेज दें तो ये टी मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो 630 ये डिवाइड में आएगा इधर 210, ठीक है, इज इक्वल हो जाएगा हमारा टी, और यहीं से हमारा टी का मान निकलेगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 21 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 21 यहाँ के 63, तो अर्थात हमें ये 3 बार में कट गया तो हमें ये प्राप्त हो गया कि टी बराबर 3, और 3 वर्षों में क्या हो रहा है, वो जो पैसा है वो 4130 हो जाएगी, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया है, इसमें ऑप्शन जो दिए हैं इसमें बी जो है ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 4। ये कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए किसी भी वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें भुजा का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर भुजा किसी वर्ग के एक भुजा हमें पता रहेगी तो हम किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिसका परिमाप दिया है 48 मीटर, तो परिमाप में से ही हम भुजा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए वर्ग का जो परिमाप होता दिया है, इसमें वर्ग का परिमाप बराबर दिया 48 मीटर, ठीक है, तो 48 लिख दिए। और यहाँ पे वर्ग का परिमाप हमारा होता है 4 इंटू भुजा। देखिए अगर कोई वर्ग इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये हमारा है वर्ग, ठीक है, ये वर्ग है और इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4 भुजाएं हैं। तो इसीलिए वर्ग का जो टोटल परिमाप होता है 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा ए या साइड, ठीक है। तो ये होता है हमारा, तो 4 इंटू भुजा वर्ग का परिमाप हो गया, बराबर कितना है 48। तो इस प्रकार से अगर हम भुजा बराबर निकालें, केवल भुजा का निकालें, तो भुजा बराबर हमारा होगा 48/4। 4 से अगर इसको हम काटेंगे तो हमारी जो भुजा होगी, एक भुजा का मान निकल जाएगा 12 चौक को 48, यानी कि 12 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया भुजा बराबर 12 मीटर, इसको हम कहेंगे क्योंकि 48 मीटर में है, ठीक है। अब देखिए हमें एक भुजा का मान निकल गया तो हमें उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपली आप लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालें तो क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो ये हमारा होगा भुजा का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो भुजा कितनी है हमारी 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे हमारा हो जाएगा 144 मीटर, ठीक है। तो 144 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसमें मीटर स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20 परिमाणों का औसत 18 है, प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके हल के बारे में अगर बात करें तो 20 परिमाणों का औसत कितना है, औसत है 18, ठीक है। तो प्रत्येक जो परिमाण है, प्रत्येक परिणाम है उसमें से कितना घटाया, 3 घटाया जाता है। तो 18 में से अगर हम 3 को घटा देते हैं तो बचेगा कितना, 15, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये एवरेज में का क्वेश्चन है, औसत का। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का है ₹30 में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को ₹10 का लाभ प्राप्त हो रहा है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए एक दुकानदार है 30
ये जो 1 दर्जन पेंसिल बेच रहा है 30 रुपये में बेचने पर उसे 10 रुपये का लाभ हो जा रहा है। तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है कि वो कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है। तो देखिए सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने के एक सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत बराबर हमारा होता है, सबसे पहले ऊपर तो लाभ कितने का हुआ है वो लिखना होता है, उसके बाद से नीचे लाभ हो या हानि हो, नीचे क्रय मूल्य में ही हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य और इनटू का 100, इस सूत्र का प्रयोग करके हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत लिखते हैं। बस इसमें क्या होता है, लाभ की जगह पे हानि लिख दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, विक्रय मूल्य दिया है कि 30 रुपये में बेचता है। ठीक है, लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया है, खरीदारी मूल्य नहीं दिया है। तो खरीदारी मूल्य हम निकालेंगे, क्योंकि देखिए 30 रुपये में ये क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसे 10 रुपये का लाभ हो जा रहा है। यानी कि खरीदारी मूल्य कितना होगा, 30 माइनस का 10 इज इक्वल क्या होगा, 20। तो 20 रुपया उसका खरीदारी मूल्य यानी कि क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और यहाँ देखिए इस सूत्र पे अगर हम रख दें, इस सूत्र पे अगर रख दें तो लाभ की जगह पे कितना लिखेंगे, लाभ कितने का कमा रहा है, 10 का, 10 रुपये ना उसको लाभ हो रहा है, 10 लाभ हो रहा है, बट्टा में क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 20 निकाले हैं तो 20 लिख देंगे, और इंटू का 100, इंटू का 100। देखिए 20 पच्चा के क्या होता है, 100, 20 पच्चे 100। अब 5 का गुणा 10 में करा देंगे 50 हो जाएगा। ये 50% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। बस ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा सही है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को एक बार और देख सकते हैं अगर समझ में ना आया हो तो। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान है। 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान है। तो दोस्तों इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बता दूं तो देखिए ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। देखिए 300 का दिया है ना, जहाँ भी का दिया वहाँ पे गुणा, का मतलब गुणा, 300 का कितना प्रतिशत, 90%, 300 लिख देंगे, का मतलब गुणा, 90%, 90 जहाँ भी प्रतिशत रहेगा प्रतिशत को छोड़ करके बट्टा में नीचे 100, प्लस 90 का मतलब गुणा 30%, 30 को लिख देंगे, बटा में प्रतिशत है तो नीचे में 100। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 9 का गुणा अगर 3 में कराएंगे तो 9 3 का 27, और 1 जीरो है तो 1 जीरो लिख देंगे, प्लस और प्लस का 9 3 27, यानी कि 270 और 27 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये 7 और ये 9 और ये 2। ठीक है, 297 297, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं तो आज मैं आप लोगों के लिए केवल 7 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आपकी डिमांड होगी आगे तो मैं और भी वीडियो अपलोड करूंगा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है और इससे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाया करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।